नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनसे भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अभी एसीएफ एग्जाम भी आ गया है, तो हम पीएससी को ही टारगेट नहीं करेंगे, साथ में एसीएफ एग्जाम को भी टारगेट करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है एसीएफ एग्जाम के लिए, AIPMT में कैसे क्वेश्चन बनता है, और हम इसे जितना भी लेवल जो टच करेंगे आपका NCERT 12th तक लेवल का टच करके हम इसे पढ़ाएंगे। तो चलिए हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, हम इसका शुरुआती दौर में देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में देखिए, जो प्राणी है, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही, ठीक है, संसार में हर प्राणी है वह अपनी संतति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या है बनाए रखता है। और एक जो ह्यूमंस है, कितने, ठीक है, एवरेज अभी तो कितना हो गया है, 60 हो गया लगभग। तो उसके बाद में आप कैसे सर्वाइव करोगे, तो आपका संतति सर्वाइव करेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे रिप्रोडक्शन की जो पहलू को चर्चा करेंगे। तो हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें, तो हम सबसे पहले देखेंगे सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में, सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में, और इसका प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम फोकस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो हम देखें तो जनरल इंट्रोडक्शन में देखेंगे, तो जो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वह कैसा होता है जी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में हम देखेंगे तो सेक्स जो ऑर्गन होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये क्या करता है, गेमिट प्रोड्यूस करता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है जी, गैमेट प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। जैसे मेल में टेस्टिस, मेल में क्या टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। और टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होगा, स्पर्म प्रोड्यूस होगा, और ओवरी से ओवा प्रोड्यूस होगा। दूसरा चीज आता है सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन, इसी में आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या ऑर्गन वे ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन यह गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दे पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट प्रोड्यूस गैमेट, राइट। इनमें कौन कौन भाग लेगा, इनमें भाग लेगा जैसे पेनिस, वल्वा, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, ये क्या करते हैं, जो पार्टिसिपेट तो करते हैं, बट ये क्या करते हैं, कोई प्रकार की गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब हम इसमें देखें एक चीज को कि सेकेंडरी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करता है ह्यूमंस, है ना, कब से कब तक किस ड्यूरेशन में कर सकता है। तो हम यहाँ पर देखें तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वह स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक्सुअली एक सेकेंड थोड़ा सा, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट इन आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी के बाद क्या है, जो रिप्रोडक्टिव जो एज है वह क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो प्यूबर्टी मतलब कितना जी, प्यूबर्टी अगर हम देखें तो फीमेल में कितना,
फीमेल में अगर हम देखें, फीमेल में देखें तो कितना 11 to 13 ईयर्स, मेल में देखें तो 14 to 16 ईयर्स के आफ्टर, ठीक है, इनके बिफोर नहीं होगा। तो इस एज के दौरान क्या होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल क्या है स्टार्ट हो जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगता है, उनका क्या बोलते हैं चाची, बहुत सारा जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम बेसिक ही जानकारी को पढ़ेंगे जो आपका एनसीईआरटी के जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आफ्टर जो प्यूबर्टी, इस एज के बाद क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने के बाद में मेल में भी क्या होता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। इनके बाद में ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जो रिप्रोडक्शन के जो प्रमुख जो चरण है, इनमें क्या क्या जो चीज़ जो होगा, हम थोड़ा सा इसी को मिटाते हैं और यहाँ देखते हैं इसके प्रमुख जो पॉइंट है उसे हम आउटलाइन करेंगे, फिर उसी को डिटेल पढ़ेंगे। तो एक चीज़ है, देखो जो पहला जो चरण है आफ्टर जो प्यूबर्टी जो चीज़ें होगा, तो सबसे जो फर्स्ट जो चरण है वो है गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस देखेंगे तो गेमेटोजेनेसिस कब होगा, तो गेमेटोजेनेसिस क्या है ना, गेमेटोजेनेसिस या हिंदी में बोले शुद्ध तो युग्मक जनन, है ना। तो गेमेटोजेनेसिस किसे बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स को ही हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वह कहाँ होती है जी, वह होती है गोनड्स में। कहाँ होती है, गोनड्स में। गोनड्स में अगर मेल में देखें तो यहाँ पर देखिए, मेल में टेस्टिस के अंदर और फीमेल में ओवरी के अंदर, ठीक है। और टेस्टिस में होगा जो गेमेटोजेनेसिस, उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से बोलेंगे टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम आगे और पढ़ेंगे, स्पर्म की जो निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। जबकि ओवरी के अंदर में ओवा या ईग सेल के जो निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, मतलब जो ओवा के जो निर्माण है उसे हम क्या कहेंगे, oogenesis के नाम से जानते हैं। हम देखेंगे गेमेटोजेनेसिस के बाद में होता है इनसेमिनेशन। इसी में प्रोसेस है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन की जो प्रोसेस है, तो इनसेमिनेशन हम किसे कहेंगे, तो इनसेमिनेशन किसे बोलेंगे जी, फर्स्ट क्या हो, गेमेटोजेनेसिस में गेमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इनसेमिनेशन को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्या, ट्रांसफर ऑफ फीमेल स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो फीमेल का जो जेनिटल जो ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो जो विजाइना के थ्रू स्पर्म का जो ट्रांसफर होता है पेनिस के द्वारा, तो उसे को हम क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन बोलते हैं। जैसे हम प्लांट में इसके जगह में क्या पढ़े थे, पॉलिनेशन पढ़े थे, याद करो। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन बोलते हैं। स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, इनसेमिनेशन कहते हैं। हम इसके बाद में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे, तो देखिए जो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट।
इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके बाद में क्या बनेगा, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये क्या बन जाएगा जी, जायगोट बन जाएगा, राइट, क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखिए अब इस जायगोट का क्या होगा, तो इस जायगोट का अगर हम थोड़ा सा देखें तो जायगोट क्या हो जाएगा, इनप्लांट हो जाएगा। कहाँ पास हो जाएगा, इनप्लांट हो जाएगा। तो जायगोट का क्या हो जाएगा, इनप्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में इनप्लांटेशन। ठीक है, तो इस जो फर्टिलाइज जो जायगोट है, जो स्पर्म और ओवा के जो फ्यूज होने वाले जो जायगोट है, इसी का क्या होना है, जो यूटेरस में स्थापित होना। ठीक है, यूटेरस में क्या होना, स्थापित होना को ही हम क्या कहेंगे, इनप्लांटेशन कहेंगे। जो फर्टिलाइज जो गैमिट है, जो फर्टिलाइज जो सेल है, जायगोट है, उसी का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे हम देखेंगे फीमेल जेनिटेलिया को इस प्रकार से, तो यहाँ पास इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पास इस जगह पर अगर ये आकर के इम्प्लांट हो जाता है जो जायगोट है इस दीवार में, तो यहाँ पास या यहाँ पास बनाते हैं, तो इसका इस दीवार पर धंसना ही, ठीक है, क्या कहलाता है, इनप्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन। थोड़े से ऊपर को जगह को लेता हूँ, स्पेस को। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन। तो हम इसे क्या बोलेंगे, जो ये कौन सा फेज है जी, जो फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फेज है। कौन सा फेज है, फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, जिस टाइम एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है उस टाइम क्या होता है, जब बेबी यहाँ पास रहता है, ठीक है, तो एम्ब्रायो ये बड़ा होते लगता है धीरे धीरे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, गेस्टेशन बोलेंगे। जब तक बेबी जो कंसीव किया हुआ जो बेबी है वह यहाँ पास जो गर्भ में रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं। गेस्टेशन के बाद में आता है पार्थुरेशन। तो पार्थुरेशन किसे बोलेंगे, डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी को ही हम क्या कहते हैं, पार्थुरेशन कहते हैं। तो इतना जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसे हम एक जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में देखे हैं। अब हम इसे डिटेल करेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका कहाँ कहाँ से जो स्टार्ट होगा, ये आपका बेसिक जानकारी हो गया। अब हम देखेंगे, क्योंकि यह जो जानकारी है हर एक मानव को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप अपने शरीर के बारे में नहीं जानते हो तो फिर बाहर को आप कैसे जानोगे। तो इसीलिए जो बेसिक जानकारी है उसे जानना क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ह्यूमन में जो मेल में अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में तो क्या पाया जाता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं टेस्टिस। तो क्या देखें, इसमें जो पाया जाता है मेन रूप से हम देखेंगे तो क्या क्या थी, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, इतना चीज आपका होगा। तो टेस्टिस कहाँ पास पाया जाता है, तो टेस्टिस का अगर हम लोकेशन देखेंगे, इस टेस्टिस का हम लोकेशन की बात करें तो यह लोकेशन पाया जाता है पेल्विक रीजन में। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, लोकेटेड ऑन पेल्विक रीजन।
ठीक है, आपका जो पेल्विक रीजन है वहाँ पर से क्या होता है, जो एब्डोमेन के नीचे में क्या होता है, ये पाया जाता है। तो पेल्विक रीजन में जो टेस्टिस क्या रहता है, पाया जाएगा। आपका जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, तो इनमें जो मेन जो चीज़ें हैं क्या क्या है, टेस्टिस। तो ह्यूमन में अगर हम देखें तो एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। इसका जो साइज रहता है, जो लेंथ रहता है, 3 से 4 सेंटीमीटर की जो इसका लेंथ पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन में एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। इसका जो साइज अगर हम बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, हम इस टेस्टिस की जो बात करें तो यह क्या रहता है, एक पाउच में बंद रहता है ना, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस को अगर हम बाहर से देखेंगे तो जो पेल्विक रीजन में इस प्रकार से आप देखोगे, मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, तो यहाँ पास एक पाउच पाया जाता है। इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, यहाँ पर जो पाउच पाया जाता है और यहाँ पास एक जोड़ी टेस्टिस रहता है इसके अंदर में। ठीक है, कितना रहता है, एक जोड़ी टेस्टिस रहता है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। तो हम इसका सेक्शन लेके बना रहे हैं गाइस, है ना, तो आप इसी डायग्राम में समझेंगे। तो ये जिस पाउच में बंद रहता है उस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये पूरा भाग किसका है, टेस्टिस का है। अब देखिए तो टेस्टिस का जो भाग है उसे हम कहते हैं स्क्रोटम। और ह्यूमन में कितना रहता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर टेस्टिस रहता है, टेस्टिस 1 पेयर रहता है, मतलब एक जोड़ी रहता है। इसके बाद में एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो हम देखेंगे यहाँ पास जो टेस्टिस है, टेस्टिस के कार्ड को हम बाद में देखेंगे। ये टेस्टिस रहता है, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। तो इस जो नली जो निकलता है यहाँ से, इस नली को हम देखिए क्या क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे वास डिफरेंस। इसे हम क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। और इस वास डिफरेंस ये आकर के जहां पास खुलता है, ये खुलने वाला जो भाग को हम कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। और यहीं पर जुड़ जाता है सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल जुड़ता है और जहां पर से सेमिनल वेसाइकल और एम्पुला दोनों मिल करके जिस जगह में खुलता है उस स्थान को हम एक साथ बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे जी, इजाकुलेटरी डक्ट। जिस स्थान में दोनों भाग जो खुलता है उसे हम कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जब आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर ये जो यूरिनरी जो है वो वाला भाग जो खुलता है, ठीक है, यहीं पास एक बड़ा सा ग्लैंड रहता है। इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, क्या ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ये भाग क्या कहलाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के हम जस्ट नीचे जब आएंगे तो इसी के जो प्रोस्टेट ग्लैंड नीचे, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसका जो नीचे और एक्सटर्नल जो जेनेटेलिया है इसके जड़ वाला भाग। ठीक है, यहाँ पर रहता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये वाला जो भाग है इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। यहाँ वाला जो भाग है एक्सटर्नल जेनिटल का जो सबसे जो एंड वाला जो पोर्शंस है या जो मसल्स को बने रहता है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू का, इसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, और ये जो जिस स्किन से ढके रहता है उस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलेंगे,
फॉर स्किन। ये तो हो गया इसका भाग। हम सरसरी तौर से इसका फंक्शन को भी देखेंगे। तो फंक्शन को इसका देखने से पहले मैं एक ही इसका ये बता दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर इस ग्लैंड के बारे में पूछेंगे, ठीक है। कभी कभी यहाँ का जो पेसेज है, ठीक है, स्पर्म किस किस जो रास्ते से क्या होता है, निकलता है। तो यहाँ पर जो टेस्टिस में जो स्पर्म जो निकलता है वह इसका जो पथवे को पूछ देता है कई बार, ठीक है। तो हम इसका पथवे के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। जब टेस्टिस का अगर हम सेक्शन लेके देखेंगे, ठीक है, तो मैं जब पथवे बताऊंगा वहाँ पर इसका फंक्शन को बताऊंगा। तो टेस्टिस का जब हम सेक्शन लेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे लोब्यूल दिखाई देगा, ठीक है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट में टेस्टिस क्या होता है, बटा रहता है। और ऐसे लगभग 250 कंपार्टमेंट रहता है, ठीक है। कितना कंपार्टमेंट रहता है, लगभग 250 कंपार्टमेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये कितना हो सकता है जी, लगभग 250 कंपार्टमेंट में बटा रहता है। ऐसी ऐसी 250 कंपार्टमेंट में बटा रहता है। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर में पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या यहाँ पास 1 से लेकर 3 तक हो सकता है। जो पर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में कितना हो सकता है, 1 से 3 हो सकता है। तो यहाँ पर सबको याद रखना है, ये जो कंपार्टमेंट है ये पाया जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर में और देखें, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसका अगर हम डिटेल थोड़ा सा देखें तो 1 से 3, अगर एक कंपार्टमेंट को हम और थोड़ा सा देखें काट करके, तो एक कंपार्टमेंट के अंदर में अगर हम इस प्रकार देखें तो बहुत जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखें इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अंदर का हिस्सा है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कोशिका जो पाया जाता है, जो बड़े जो कोशिका रहता है, इस कोशिका को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। देखिए मैं जो ब्लू कलर से बना रहा हूं और कुछ कोशिका को ब्लैक कलर से बनाऊंगा। तो इस प्रकार देखिए, हम इस सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल, ठीक है। इस जर्म सेल से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा, ठीक है। इसी के जो डिवीजन से स्पर्मेटिड का निर्माण होगा और इसे बोलेंगे सर्टोली सेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पर्म को जो निर्माण किससे होता है, तो किससे हो रहा है, जर्म सेल से हो रहा है, याद रखना, जर्म सेल से, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है। तो सर्टोली सेल का फंक्शन है, यहाँ पर जो स्पर्मेटिड्स रहता है, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट का जो सेल रहता है, इसका नरिशमेंट करने का काम कौन कर रहा है, सर्टोली सेल कर रहा है। इस बात को आपको याद रखना है। सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है, यहाँ पर जो स्पर्म है, स्पर्म का क्या कर रहा है, नरिशमेंट करने का काम कर रहा है, किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा क्या रहता है, ब्लड वेसल्स का जाल क्या रहता है, फैले रहता है, ठीक है। क्या रहता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर फैले रहता है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रकार की और जो सेल पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है बीच में, ठीक है, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो बिटवीन्स में जो सेल पाया जाता है, इस सेल को हम बोलते हैं लीडिंग सेल। याद रखिएगा, लीडिंग सेल या इंटरस्टेटियल सेल। तो ये जो लीडिंग सेल है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। ये इंडोक्राइन महत्व के जो सेल है इसी लीडिंग सेल से स्रावित होता है, उसे हम बोलते हैं, मैं इस भाग को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और एक एक जो जानकारी मन को यहाँ पर हम नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो कोशिका है लीडिंग सेल,
ये स्रावित करता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और यही हार्मोन है जो मेल में क्या बोलते हैं स्पर्म बनने के लिए प्रेरित करता है। यही क्या करता है, स्पर्म को बनने के लिए ये प्रेरित करता है। और ये जो हार्मोन्स है ये कंट्रोल होता है, किससे कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस से, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल होता है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जब ये स्पर्म जो बनता है, अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ स्पर्म बन गया, ये जो निकल गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हम थोड़ा से आगे में देखिए, यहाँ पर जो एक जाल सा जो संरचना बनता है, बहुत सारा जहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आकर के मिलता है, इस जगह को हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। क्या कहेंगे जी, इस जगह को हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। यहाँ पर जहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आकर के मिलता है, उस जगह को हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस की भाग एपिडिडाइडिमस से जोड़ने वाला जो भाग को हम कहते हैं वास इफेरेंशिया। क्या कहेंगे, वास इफेरेंशिया। वास इफेरेंशिया जुड़ता है एपिडाइडिमस में। एपिडाइडिमस, और एपिडाइडिमस फिर से जो जुड़ता है उस भाग को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, इस भाग को हम कहेंगे वास डिफरेंस। बहुत लोग इस वास डिफरेंस और वास डिफरेंस में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो निकल रहा है, एक जालनुमा यहाँ संरचना हो रहा है, जहाँ जिस जगह मिलता है उस जगह को हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस, इसे हम हाउस ऑफ स्पर्म कह सकते हैं। ठीक है, ये वहाँ से वास डिफरेंशियल मिलता है और ये आकर के एपिडिडाइमिस में रहता है। ये स्पर्म का मैच्योरेशन का स्थान है। यहाँ पर जो स्पर्मेटिड से रहता है वो मैच्योर होता है एपिडाइडिमस में। ठीक है, और इसी भाग में जो संकुचन होता है तो स्पर्म क्या बाहर निकलता है, स्खलन होता है। हाँ, तो कई बार आपको जो एग्जाम्स में पीएमटी में भी पूछते हैं, और अभी का जो एसीएफ एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, पैसेज ऑफ स्पर्म मतलब, ठीक है, पाथवे ऑफ स्पर्म इजैकुलेशन। ठीक है, जो स्पर्म की जो कैसे किस पथ से होकर के बाहर निकलता है, इस पथ को अगर पूछ देता है तो आपको देखिए क्रम को जमाने के लिए पूछ सकता है, या बीच का कोई क्रम को लुप्त करके भी पूछ सकता है। तो इसमें आपको इस बात को ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन सा भाग को लेना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यह कहा जाता है रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से यह जाता है वास इफेरेंशिया में। कहा जाता है वास इफेरेंशिया। वास इफेरेंशिया से यह जाता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से यह जाता है वास डिफरेंस में। तो वास डिफरेंस से यह पहुंचता है एम्पुला में। कहाँ पहुंचता है, एम्पुला। और एम्पुला से यह जाता है इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट से फाइनली यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो पाथवे है, इस पाथवे को आप एक जो क्रम है इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर में कौन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, पांचवा ये, छठवां ये, और सातवां ये, और आठवां ये।
इस जो प्रोसेस है, इस पाथवे है, इस पाथवे में स्पर्म क्या है, इजैकुलेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पास जो और जो चीज़ें हैं, फंक्शन है ना, इसे हम भी और देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो एपिडिडाइमिस है, ठीक है, एपिडिडाइमिस कैसा होता है, कॉमा शेप्ड होता है, बिल्कुल देखो कॉमा शेप्ड दिख रहा है, ठीक है, ये कॉमा शेप्ड होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ स्पर्म कहते हैं। स्पर्म क्या है, आकर के रुकता है, ठीक है। रेटिटेस्टिस है, यहाँ पास भी। अब देखिए स्पर्म का जो निर्माण कहाँ होता है करके पूछ सकता है। तो स्पर्म का निर्माण अगर आपको ऑप्शन दे देगा, एपिडाइडिमस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, यूरेथ्रा, ऐसे करके दे देगा, तो आपको याद रखना है कहाँ पास होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में होता है स्पर्म का निर्माण। कई बार पूछ देगा तो आपका हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो हार्मोन का निर्माण होता है लीडिंग सेल पे होता है, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो स्पर्म क्या रहता है, इस वांस डिफरेंस में आता है। तो वांस डिफरेंस में जैसे ही आता है, तो वांस डिफरेंस आने के बाद में जो सेमिनल वेसाइकल है, इसका क्या फंक्शन है, इसे हम देखेंगे। तो सेमिनल वेसाइकल एक प्रकार का फ्रूट का जो मटेरियल का उसको स्रावित करता है, लिक्विड मटेरियल का। यहाँ पर स्रावित होने वाले जो मटेरियल्स में रहता है फ्रुक्टोज। क्या रहता है, फ्रुक्टोज, ठीक है, क्या रहता है जी, फ्रुक्टोज रहता है। यहाँ जो मटेरियल जो स्रावित करता है, इसी मटेरियल की वजह से, ठीक है, इसी जो मटेरियल की वजह से क्या होता है, स्पर्म को आगे जाकर के क्या आता है, भोजन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक प्रकार के द्रव को जो स्रावित करता है, एक द्रव को स्राव करता है। उस द्रव को अगर हम बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे। हम सबसे पहले आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में आते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को हम देखेंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक प्रकार का जो मिल्की, ठीक है, दूधिया कलर का द्रव को स्राव करता है। और यह द्रव का जो नेचर रहता है, क्षारीय नेचर का रहता है, एल्केलाइन नेचर का द्रव का ये सिक्रेशन करता है। और इस सिक्रेशन जो द्रव रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसका जो वर्क है, ठीक है, जो यहाँ पर जो यूरिन जो करने के बाद में यहाँ जो नेचर रहता है वह क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यूरिन का जो पीएच जानते हो तो आप क्या रहता है, एसिडिक रहता है। तो इसे क्या करता है, एल्कालाइन करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ से जो निकलने वाला द्रव स्पर्म को क्या करता है, मोटिलिटी में भी हेल्प करता है, फ्लूइडिटी प्रदान करता है ना। नेक्स्ट हम आते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है, तो यहाँ से भी जो फ्लूइड निकलता है, इस फ्लूइड का जो काम है, ठीक है, बहुत छोटा सा जो ग्लैंड है, ठीक है। और यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा, ये कब निकलता है, जब क्या होता है, जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर पेनिस में जब इरेक्शन आएगा, तो इस टाइम यह एक फ्लूइड का जो सिक्रेशन करता है, ठीक है, कैसा पारदर्शी जो फ्लूइड का जो सिक्रेशन करता है, ये जो फ्लूइड रहता है, एक द्रव सिक्रेशन करता है, वह इसे क्या करता है, एल्कालाइन जो जो फ्लूइड का काम करता है। और ये एल्कालाइन फ्लूइड यहाँ पर क्या करता है, एक लुब्रिकेंट के भी भांति काम करता है, ठीक है। तो इरेक्शन के दौरान उस टाइम क्या स्टार्टिंग में इस ग्लैंड से भी एक फ्लूइड का सिक्रेशन होता है। तो इसी प्रकार से आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वह क्या होता है, पूरा होता है। तो हम सबसे क्या पहले देखें, टेस्टिस को देखें। टेस्टिस 1 पेयर टेस्टिस है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है इनमें, ठीक है। तो हम देखेंगे एसेसरी ग्लैंड। अगर ग्लैंड की बात करते हैं तो आपको पूछ देगा कि कौन आपका क्या बोलता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका जो ग्लैंड है। तो ग्लैंड में आपको याद रखना है 1 पेयर जो टेस्टिस है, ये भी एक प्रकार का ग्लैंड है, ठीक है, टेस्टिस 1 पेयर टेस्टिस। इसके अलावा 1 पेयर सेमिनल वेसिकल। अगर हम देखेंगे यहाँ पास, मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसका बात करते हैं, ग्लैंड्स की।
हम देखेंगे तो अपेयर ऑफ टेस्टिस, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में आता है अपेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, अपेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पर हम इसको पहले लिख लेते हैं, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इस प्रकार से ग्लैंड्स को कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लैंड के अलावा आपको देखना है कि एसेसरी डक्ट, तो एसेसरी डक्ट में आपका ये सब डक्ट आएगा सेमिनल, जो यहाँ से पूरा इस पैसेज से क्या होगा, इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन आएगा, आपका जो पेनिस वाला जो हिस्सा है ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आएगा। तो इस प्रकार से साथियों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, पूरा होता है। हम इसी का जो आगे में पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। देन गैमेटोजेनेसिस में हम देखेंगे कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में यहाँ जो स्पर्म है, गैमिट है, उसका निर्माण कैसे होता है, ओवरी के अंदर में ओवा का निर्माण कैसे होता है, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर से जो क्वेश्चंस हैं वह एसीएफ के लिए भी और सीजीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मेंस एग्जाम में जो मैं बताया हूँ उस चीज़ को आपको डायग्राम बना करके लिखना है। ठीक है, 12th स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अधिकांश स्कूलों में ये जो चैप्टर है उसे नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे बायोट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाला जो भी वीडियो है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।